बीजेपी नहीं चाहिए। अच्छा, बीजेपी ने करा क्या है लोगों को माइंड डाइवर्ट किया। इनने विनाश का नाम ना विकास रख दिया उल्टा। क्या किया मोदी जी ने, क्या किया है आप बताओ ना। महंगाई कितनी बढ़ी है कि पेट्रोल के दाम देखिए, गैस के दाम देखिए, डीजल के दाम देखिए, इसके वजह से बाकी सबका दाम बढ़ा है। अच्छे दिन आए आपके लिए। कुल चेंज होना चाहिए, कटी चेंज होना चाहिए, राम भगवान की कसम चेंज होना चाहिए, मगर मोदी ही योगी आना चाहिए। भारत में एक दिन में कितना बच्चा पैदा होता है पता है आपको? 68,500। मरता कितना आपको पता है? 22,500। भारत दुनिया का 7वां क्षेत्रफल देश है। भारत से दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया है। पॉपुलेशन तो वोट दे रही है ना। फिर भाजपा किसी कीमत पे नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि देश में बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा निचले लेवल पे चली गई है। मोदी जी आ रहे हैं या नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्यों, क्या किया मोदी जी ने, क्या किया है आप बताओ ना। महंगाई कितनी बढ़ी है कि पेट्रोल के दाम देखिए, गैस के दाम देखिए, डीजल के दाम देखिए, इसके वजह से बाकी सबका दाम बढ़ा है। अच्छे दिन आए आपके लिए। अच्छा, देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। अरे विश्व गुरु बन रहा है उनके लिए, हम आम जनता के लिए नहीं बन रहा है। आप क्या मोदी जी का ठेका ले रखा है क्या? मैंने नहीं, जनता कह रही है कि जनता नहीं, G20 हम हुआ भी इससे जनता है, पहले। हम भी भारत का जनता है। G20 इससे पहले हुआ। अरे G20 ये सब मीडिया का खेल है। जनता के मन में एक बात अलग है, वो आपको 2024 में पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा। अरे एक अकेला शेर सब पे भारी है। मोदी जी के टक्कर में पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अरे आप बोल रहे हैं ना, हम नहीं बोलते। जनता नहीं, जनता बोल रही थी। जनता नहीं बोलती है, हम भी जनता ही है ना। हम जनता नहीं है भारत का, हिंदुस्तान की जनता नहीं है हम, आप ही जनता है। अच्छा, मोदी जी के 9 साल में मिसाल का जरा आपको क्या क्या लग रहा है? क्या किया है 9 साल में, ये तो आप बताइए, बाद में मैं बताऊंगा ना क्या किया है उन्होंने। क्या और लोग हैं उनसे जानने को? हाँ जानिए तो। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा बदलाव, बहुत जरूरी भी है बदलाव। जरूरी है बदलाव, बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा ये जो कर रहे हैं ना, वो मीडिया कर रही है। मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, ये मीडिया मोदी जी को प्रमोट कर रही है। ये आप बात समझ में रखिए। जनता के मन में अलग है। जनता 2024 को दिखाएगी, मोदी आएगा या दूसरा कौन आएगा। लेकिन और भी लोग हैं। तो क्या लगता है 2024 में? बिल्कुल चेंज होना चाहिए। अरे देखिए एक मिनट हमें बोलने दीजिए। बिल्कुल चेंज होना चाहिए, कटी चेंज होना चाहिए, राम भगवान की कसम चेंज होना चाहिए, मगर मोदी ही योगी आना चाहिए। योगी आना चाहिए। देखिए आप खुश हो रहे थे, योगी कह रहे हैं। योगी तो योगी, मुझे मालूम नहीं है। वो मैं बोल रहा हूँ मोदी नहीं आना चाहिए, यही बोल रहा हूँ ना मैं। मोदी जी ने क्या किया है? इधर आइए। हाँ। उधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या 2024 में कोई भी पार्टी चलेगी, लेकिन बीजेपी नहीं चाहिए। अच्छा, बीजेपी ने करा क्या है लोगों को माइंड डाइवर्ट किया। इनने विनाश का नाम ना विकास रख दिया उल्टा। विकास तो हुआ नहीं, विनाश होता है। महंगाई बेरोजगारी पहले चरण पे आ चुकी, भुखमरी पहले कौन से नंबर पर पहुंची? 114वें नंबर पर पहुंची। शर्म आनी चाहिए। और बात करते हैं विकास की। कह रहे मोदी जी के शासन में विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है, नहीं हुआ है। ये तो सच बोल रहे हैं ना आप जो मीडिया बोलती है खाली विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास तो कुछ नहीं हुआ है। ये मोदी सरकार सिर्फ अदानी अंबानी और बड़े बड़े व्यवसाय के लिए चल रही है, जनता के लिए नहीं। आपको क्यों लगता है कि अदानी अंबानी को फायदा पहुंचाया? बिल्कुल पहुंचाया। आपको क्यों लग रहा है कि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा मोदी जी के शासन? अरे आपको दिखता नहीं क्या? हम आम आदमी को दिखता है, आम जनता को दिख रहा है, आपको भी दिखता है, आप नहीं बोलेंगे। क्या लगता है 2024 में? 2024 में मेरे हिसाब से और जो अभी के यूथ हैं उनके हिसाब से भाजपा किसी कीमत पे नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि देश में बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा निचले लेवल पे चली गई है। एक गरीब आदमी सिर्फ दाल रोटी खाता है। दाल की कीमत आज कम से कम 160 रुपये किलो अरहर की दाल है और आटा 34-35 रुपये किलो है। गरीब आदमी क्या खाएगा? चिकन मटन तो खाने की तो बात ही नहीं हो रही। सिर्फ दाल रोटी जीवन यापन करने के लिए बेसिक चीज जो होती है वो नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा सिर्फ नाम के लिए, पेपरों में, कागजों में, हॉस्पिटल दिखाने के लिए है। ग्राउंड लेवल पे जीरो है। और आज कुछ नहीं बढ़ा है भाई साहब, कुछ नहीं बढ़ा है। आजकल एक छोटी सी वैकेंसी अगर निकलती है प्यून की, उसमें एमटेक लेवल का बंदा उसमें अप्लाई करता है, पीएचडी होल्डर लेवल का बंदा जो अप्लाई करता है। और जिस हिसाब से एजुकेशन वाले लोग जो है ग्राउंड पे, जो कोई सड़क के किनारे कुछ बेच रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, मेरे हिसाब से इस सरकार को किसी भी कीमत पे नहीं आना चाहिए। मैं पर्सनल वे पे कह रहा हूँ, वो इसलिए कि आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग जो है प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कम से कम 25 बार से ऊपर अप्लाई किया है, कहीं से कहीं तक किसी भी सेक्टर में नहीं हो पाया है। मैं खुद मास्टर लेवल का आदमी हूँ, मास्टर डिग्री कर रखी है, लेकिन किसी कीमत पे भी कहीं से कहीं तक जहाँ पे भी वैकेंसी निकलती है वहाँ कंपटीशन इतना टफ हो जा रहा है कि जॉब नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी नहीं, वो 1000 में 10 आदमी का हो रहा है, बस यही है। जहाँ लाखों की क्वांटिटी है लोगों की, वहाँ आप देख लीजिए ना, जहाँ पे भी वैकेंसी निकली कितनी मारामारी है।
ठीक इसी तरह से अगर गवर्नमेंट भाजपा में सिर्फ 2-4 ही कमियां हैं। एक तो जॉब की, अगर ये बहुत बड़े स्तर पे अगर जॉब निकालते हैं तो शायद कुछ हो सकता है। यानी आप मान रहे हैं कि भाजपा सरकार में विकास हुआ है लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है। 10 साल दिया है, अब किसी भी कीमत पे ये सरकार नहीं चाहिए, चेंज चाहिए। क्या विकल्प देखता है? भाजपा नहीं तो कौन? कोई और सही, लेकिन भाजपा नहीं, कोई भी आए। लेकिन वो कह रहे हैं कि 9 साल की उपलब्धि गिनवा रहे हैं अपनी। जनाब, खाने के लिए सिलेंडर क्या आपने क्या दिया है? कुछ लोगों को फ्री कर दिया है। आपको अगर फ्री करना था तो सबको दो ना। आप एक नजरिए से देखो ना, उसमें कुछ को दे रहे हो, बाकी मैक्सिमम जो आपकी पॉपुलेशन है गरीब है, 80% गरीब है। आप ये देखिए ना, 80% गरीब जनता को आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, जो उसकी बेसिक चीजें हैं। खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, स्वास्थ्य शिक्षा, कुछ बहुत ज्यादा लंबी बातें नहीं कर रहे। 1.58 करोड़ लोगों को जो घरों में जो है वो निःशुल्क बिजलियां जो प्रोवाइड की भाई, बिजली से पेट भरेगा? आप ये बताओ ना। ठीक है, आपने बिजली दी है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, मानते हैं उस बात को, लेकिन अभी हम बेसिक चीज ये बता रहे हैं। यहाँ जितने भी हैं लेबर क्लास आदमी, आपको पता है जो रैंक ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड जो लिस्ट आई है उसमें 112वें नंबर पे देश आता हमारा। कितनी गरीबी है आप ये तो देखो भाई साहब। मुद्दे की बात करो, ये फिजूल की बातें करने से कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हैं आप? कोई बात नहीं फिजूल की बात। पॉपुलेशन ठीक है लेकिन पॉपुलेशन ही तो वोट देती है आपको। पॉपुलेशन ने वोट दिया, आपको सरकार में लाया है। भारत में एक दिन में कितना बच्चा पैदा होता है पता है आपको? 68,500। मरता कितना आपको पता है? 22,500। भारत दुनिया का 7वां क्षेत्रफल देश है। भारत से दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया है। पॉपुलेशन तो वोट दे रही है ना। फिर आप पॉपुलेशन क्यों बढ़ा रहे हैं? आप पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़ा लिखा है वो जॉब करता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी जो पढ़े चाइना कितना पॉपुलेशन के मामले में, चाइना कितने भी पॉपुलेशन के मामले में चाइना बहुत बड़ा देश है, लेकिन वहाँ एक सिस्टमेटिक ढंग से बहुत प्रॉपर वे में काम हो रहा है। सबको जो है सबको रोजगार मिल रहा, सब सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं। और यहाँ बहस जो है फिजूल बातों पे बहस करते हैं। अंधभक्त होना बिल्कुल ठीक है, आप अपने लेवल पे आप जिसको सपोर्ट करना चाहते हैं आप करिए, मना नहीं है, लेकिन जेन्युइन बातों पे तो आप कम से कम वहाँ बात अपनी रखिए। यहाँ आपको आपके पास होगा पैसा, मैं मानता हूँ, आपका बिजनेस होगा, आपका बहुत अच्छा बैकअप होगा, आपका हिसाब किताब ठीक है, लेकिन यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन इतनी होने के बाद भी 80-90% जो लोग जो है गरीब हैं।